शिवाय। अब मैं आप सभी को आगे की कथा हिंदी अनुवाद में सुनाती हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करहि मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिले हु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसको अपने हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ। किसके विकास हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी के, जिससे यह तुलसीदास जी रामचरितमानस के कवि हो गए। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वो इस कथा को बड़ा ही मनोहर लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हे सज्जनों, तुम इसे चित्त से सुनकर और अपने आप से सुधार लीजिएगा, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी निवेदन कर रहे हैं। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदय घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत जो हैं बादलों के समान हैं। श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर और मनोहर मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहहि बखानी, सोई स्वच्छता करहि मलहानी। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार में वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिससे प्रेम भक्ति का वर्णन किया नहीं जा सकता। वही इस जल को मधुरता और शीतलता है। सो जल सुकत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चलो सुहावन। भरहु सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम जो सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकारी है, यानी कि जब आदमी धान को बोता है तो उसके लिए जल जो है बहुत ही आवश्यक होता है। इसी प्रकार से इस कथा के लिए राम का सुयस गान बहुत जरूरी है। उनके गुणगान इस चरित्र के लिए बहुत ही जरूरी है और आपके हृदय में उनकी भक्ति का होना भी बहुत ही जरूरी है। तभी आप इस कथा को निर्मल भाव से सुन पाएंगे और इसको अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिराकर और समेटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस जो है हृदय में श्रेष्ठ स्थान भरकर वहीं स्थिर हो गया। वहीं पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। गोस्वामी जी बता रहे हैं कि इसको अपने भक्ति में शीतल अपने हृदय में धारण करके कानों से सुनिए और अपने हृदय में इसका वास कर लीजिए। उसके बाद आप भी इस मोह माया से दूर हटके इसी के भक्त रूपी भाव में खो जाएंगे। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, तेहि एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद हैं, जो कि भुसुंडी, गरुड़ और भगवान शिव और माता पार्वती और याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज और तुलसीदास और संत द्वारा, ये चार मनोहर उत्तम संवाद कहने वाले हैं। वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुबग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा। सात कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण यानी कि प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा को जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथा यानी कि गहराई होगा। राम सिय जस सलिल सुधा सम, उपमा बीच बिलास मनोरम। पुर इनि सघन चारु चौपाई, जुगति मंजु मनि सीप सोहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जो जल है, उसी के समान उनका यश है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है
सुंदर चौपाइयों ही इसकी घनी फैली कमिलनी है, और वही इसकी कविताओं की जो युक्तियां हैं वो सुंदर सीप के समान है, जिससे मोती उत्पन्न होते हैं, यानी जिससे आपको रस प्राप्त होगा, आनंद मिलेगा। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप स्वभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद और सरोठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समान सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पुष्परज और मकरंद पुष्परस को सुगंध युक्त है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरीब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों यानी कि पुण्य के पुंज, भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं, ज्ञान वैराग्य और विचार हंस के हैं, और कविता की ध्वनि वृकोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं इस सरोवर की। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान और विचार का कहना, काव्य के 9 रस, जप तप योग और वैराग्यों के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं जो इसमें विराजमान हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना, संत सभा चहु दिसि अबराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। पुण्य आत्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम के गुणों का गान ही विचित्र जल के पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की आन की बगियों के समान है, और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान हो गई है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण, क्षमा दया और दम, इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं, तथा मन का निग्रह यानी कि यम, अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये इनके नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही इनके फूल हैं, ज्ञान फल है, और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने भी कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पीक बहु बरन बिहंगा। और इस रामचरितमानस में और भी अनेकों प्रसंगों की कथाएं हैं, वे भी इसमें तोते, कोयल और आदि बहुरंगे पक्षियों के समान ही हैं। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिहार, माल सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारु। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है, यानी कि उनका पक्षियों का घूमना है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावहिया चरित संभारे, ते एहि ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे बिसही बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा, संबुक भेक सिवार समाना, इहन विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ मतलब कि इस मानस के सरोवर में, तालाब में घोंघे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। जिसके कौवे चहेते हैं, मतलब कौवा जो चाहते हैं
दुष्ट चीजें इसमें नहीं भरी पड़ी हैं, तो वो लोग इसके पास आना भी नहीं चाहेंगे। उसको इनमें कोई रस नहीं मिलेगा। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होंगे उनको ये व्यर्थ की चीज लगेगी। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगली रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं। मतलब उनका मन इस चीज को स्वीकारता नहीं है, क्योंकि उसमें उनके हिसाब की चीजें नहीं मिलती हैं। दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को इसमें दुष्टता नहीं दिखती है, तो वो आना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां तो बहुत हैं, क्योंकि जिसका मन निश्चल होगा, प्रभु के प्रति उसकी भक्ति भाव होंगे, वही इस सरोवर में के पास आ सकता है। यानी कि इस कथा को वो अपने निर्मल मन से सुन सकता है, उसे ग्रहण कर सकता है। श्री राम जी की कृपा के बिना यहाँ नहीं आ सकता, और जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक वो ऐसा कर नहीं सकता। यानी कि इस सरोवर के पास वो आ नहीं सकता। जैसे गोस्वामी जी ने कहा है, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। इसी प्रकार से बिना भगवान की कृपा के आप इस कथा को न सुन सकते हैं, न कह सकते हैं, और न अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति जंजालों से अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह पद माना, नंदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्की भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कहु मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत अगम है। यानी कि श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको पा नहीं सकता, इस कथा को धारण नहीं कर सकता। उसके मन में इसको धारण करने के लिए बुद्धि ही नहीं आएगी, जब तक आपके पास ये सत्संग और भगवत प्रेम और श्रद्धा ना हो। अब मैं आपको आगे की कथा अगले भाग में सुनाऊंगी। जय श्री राम।